हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज राज, योर इंग्लिश मेंटर, इंग्लिश वाला राज यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये सब पे जुड़ सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे QR कोड भी दिया हुआ है, आप लोग उसको स्कैन कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट, आप लोग को सर्च करना है या फिर QR कोड को स्कैन करना है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ सवाल वगैरह भी वहाँ पे मिलेंगे जो कि डाउट सेशन वगैरह क्लियर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो गाइस कल से आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम होने वाला है। ठीक है, टॉप 500 हम लोग क्लास वगैरह स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आया हूँ आज का, और उसका नाम है हमारा OWS। दैट मीन्स व्हाट, क्या होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 2 मार्क्स का पूछता है आपके हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, OWS का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनेक शब्द के एक शब्द। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको मिल जाएगा गाइस। बहुत सारे स्कोरिंग, अगर स्कोरिंग कोई सब वर्ड्स है तो वो है इडियम्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में 4-4 वर्ड्स तैयार होंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है, तो आइए आप लोग जुड़ जाइए सारे लोग। आपके पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट सवाल आपको बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आप लोग इसको जवाब देंगे। ठीक है, और ये वैसे क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल टाइम्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जो मैनकाइंड से प्यार करे, जो इंसानियत से प्यार करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, एक रूट वर्ड होता है गाइस PHIL, फिल, और फिल का मतलब होता है किसी से प्यार करना। ठीक है, फिल का मतलब होता है लव। एंथ्रोप का मतलब होता है इंसाफ। ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है, लव, PHIL, और फिल का मतलब क्या होता है, लव। ये रूट वर्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। और मिस का मतलब होता है हैट। मिस का मतलब होता है हैट। ठीक है, और जिम, GYM, और जिम का मतलब होता है गाइस वमन। ठीक है, वमन। ठीक है, और थाइस्ट लास्ट है हमारा। थाइस्ट का मतलब होता है, ठीक है, गॉड। थाइस्ट का मतलब क्या होता है, गॉड। तो गाइस एक साथ 4 ऑप्शन। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से लव करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जो भगवान को ना माने उसे बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। एथाइस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान को ना माने। ठीक है, तो एक सवाल पे हम लोग 4 कर सकते हैं। ठीक है, सारे तो क्लियर है गाइस। पहला सवाल आपको कैसा लगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, एक क्वेश्चन पे 4 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु सीक्स टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ अदर फ्रॉम देयर डोनेशन। मिसैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु डिसलाइक और डिस्टर्ब्स ह्यूमैनिटी। मिसोगोनिस्ट अ पर्सन हु डिसलाइक या डिस्पाइसेस और इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज। एथिस्ट का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपके स्क्रीन पर स्टडी ऑफ बर्ड। पक्षियों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों की, बर्ड्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं गाइस ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और लॉजी का मतलब कहलाता है स्टडी। एंटोमोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, डर्माटोलॉजी, हमारे पास एक वर्ड रूट वर्ड होते हैं डर्मा। ठीक है, और डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है गाइस स्किन साइंस।
ठीक है, डर्मेटोलॉजी स्किन साइंस, और नेफ्रोलॉजी होता है किडनी की स्टडी। ठीक है गाइस, किडनी की स्टडी। यहाँ पे 4 वर्ड्स है और चारों वर्ड्स के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं, इसलिए सारे का पता करते हुए चलना है गाइस। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सारे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, आप लोग देख लेंगे एक बार फटाफट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? महंत, मॉन्क्स जहाँ रहते हैं, जिसको हम लोग साधु वगैरह बोलते हैं ना, साधु संत जहाँ रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर मोनेस्ट्री होती है, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा इसका? मोनेस्ट्री होगा गाइस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका? मोनेस्ट्री। हॉस्टल, कुछ लोग कह रहे हैं हॉस्टल, क्या गाइस हॉस्टल में क्या साधु लोग रहते हैं? बिल्कुल गलत। अब डॉर्मेट्री या हॉस्टल में जो कमरे हैं उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेट्री। जहाँ पर मल्टीपल बेड्स पड़े हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स रहते हैं, उसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? वो सेफ प्लेस होता है जहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्व करके रखती है एनिमल्स के लिए, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, सेंचुरी। ठीक है, और हॉस्टल का मतलब तो पता है आप लोग, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मॉन्स्ट्री। ठीक है, क्लियर है? ये सारा यहाँ पे देखिए आप लोग का लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, दैट इज मॉन्स्ट्री। हॉस्टल क्या हो गया? बजट अकोमोडेंट ऑप्शन विद द शेयर ऑफ द ट्रेवल्स और स्टूडेंट्स। डॉर्मेट्री अ लार्ज बेडरूम नंबर ऑफ द पीपल। सेंचुरी अ प्लेस ऑफ द रिफ्यूज ऑफ सेफ्टी और अ सेक्रेटेड प्लेस फ्रेंड्स। ठीक है, तो मॉन्स्ट्री क्या होगा इसका आंसर? मॉन्स्ट्री। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, क्या होगा बताओ आंसर क्या होगा फटाफट। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, फिलान्थ्रोपिक, मिसेंथ्रोपिक, मिसोजाइनिस्ट या फिर एथाइस्टिक, क्या होगा इसका आंसर? पर बताएंगे आप लोग फटाफट। ठीक है, क्या होगा? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो महिलाओं से नफरत करे, अभी मैं बताया था। ठीक है, कि मिस मतलब वुमेन और जेनिस्ट मतलब नफरत, तो मिसोजेनिस्ट। ठीक है, मिसोजेनिस्ट जो इंसानों से नफरत करने वाला। ठीक है, एथिस्ट का मतलब होता है सन्यासी, जिसके लिए सब मोह माया है। ठीक है, हम लोग कहेंगे इसको सन्यासी। ठीक है, एस्थेटिक जिसके लिए सब मोह माया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब तो मैनकाइंड, तो जो घृणा करे, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर, ये सारे इडियम्स आप लोग देख लेंगे, सॉरी 1 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, वैसा पर्सन जो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, मल्टीनेशनल, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट या फिर इंटरप्रेटर, क्या होगा फ्रेंड्स? ध्यान देंगे आप लोग, क्या होगा? ठीक है, हमारे पास एक रूट वर्ड है पॉली। ठीक है, पॉली, और पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, और बहुत सारे देशों में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल। ठीक है, और जो बहुत सारे लैंग्वेज को जाने उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो किसी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, जो लैंग्वेज को पढ़ता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, जो लोग ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेटर। जैसे मुझे चाइनीज़ नहीं आती है, तो अगर मुझे चाइनीज़ में बात करना हो तो मैं अपने फ्रेंड से बात करूँगा और वो उसको बात करेगा और उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा, दैट इज़ इंटरप्रेटर। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व, सारे क्वेश्चन का जवाब आपके, चलिए बहुत बढ़िया। आपके सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अ पर्सन, वाओ, 1 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पर थे? अ पर्सन हु राइट्स, अ पर्सन हु हेट्स, ये हो गया। पर्सन हु नोज फॉरेन, ये हो गया। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, वैसा पर्सन जो अपनी लाइफ के बारे में लिखे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है,
अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, इसका आंसर गाइस ऑलवेज क्या होता है? पॉलीग्लॉट होता है। आप लोग इसको याद रख लेंगे। जो अपने लाइफ के बारे में लिखता है उससे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और सेल्फ का मतलब होता है लिखना। ऑटो का मतलब सेल्फ और बायो का मतलब लाइफ और ग्राफ का मतलब लिखना। तो ऑटोबायोग्राफर जो अपने खुद की लाइफ को लिखे, और बायोग्राफी मतलब जो दूसरे की बायोग्राफी को लिखे, और नॉवेलिस्ट मतलब जो नॉवेल लिखे, और हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री के बारे में लिखे। ठीक है, और स्टेनोग्राफर जो स्टेनो के बारे में लिखे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक करते जाएंगे फ्रेंड्स फटाफट सभी लोग, और नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी 1 महीने पहले ये चैनल हमारा बना है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक कर लेंगे, इसको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। आई थिंक दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है अब, वो क्या कहलाती है? चीज़ जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका कोई अब काम नहीं है वो चीज़ क्या कहलाती है? एंशिएंट, प्रिमिटिव, ऑब्सोलेट, ठीक है, या फिर अब ऑबनॉक्सियस। क्या होगा फ्रेंड्स? ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है? आप लोग बताएंगे आंसर। तो वो कहलाती है ऑब्सोलेट कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑब्सोलेट। जैसे नोकिया का जो पुराना मॉडल था 1100 मॉडल, वो क्या हो गई है? अब अनयूज्ड हो गई है। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो बहुत पुराने समय से जो कहे। ठीक है, अब नॉक्सियस का मतलब क्या होती है? समथिंग दैट इज विच अनप्लीजेंट, जो बुरी चीज़ बताए, जो कोई चीज़ बुरी चीज़ होने वाली है। और एंशिएंट का मतलब जो पूर्वज, आप लोग को मालूम है। तो इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स? ऑब्सोलेट, प्रिमिटिव। ठीक है, आंसर इज ऑब्सोलेट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नोट कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से एकदम एडजस्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे आप लोग की लिख लिख के पढ़ने की। अ गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, अ गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स क्या कहलाता है फ्रेंड्स? आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ओलिगार्ची कह रहे हैं, कुछ लोग डेमोक्रेसी, या फिर थियोक्रेसी। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? कुछ लोग कह रहे हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो क्या पक्का एरिस्टोक्रेसी होने वाला है? ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? एरिस्टोक्रेसी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सही है, एरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्ची का मतलब होता है एक स्मॉल ग्रो जो सरकार चलाती है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगार्ची। थियोक्रेसी, ठीक है, थियोक्रेसी अगर सरकार चलाती हो वैसे जो धर्म के नाम पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, और जो लोग खुद सरकार चलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, सारे का मीनिंग पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। आ गवर्नमेंट बाय द रिच मीन्स क्या होता है? अमीरों की सरकार। अमीरों की सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? आ गवर्नमेंट बाय द रिच। प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी। बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए गाइस। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आ गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की जो सरकार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबको पता है गाइस, जहाँ पर लोगों की सरकार जो बनाती है उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी जो रिलीजियंस के नाम पे सरकार। एरिस्टोक्रेसी अभी हमने सीखा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी अभी हमने सीखा जो नोबल्स की, जो हाई क्लास के लोग जो होते हैं, जो ऊंचे क्लास के लोग जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। डन, देखेंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर। अर्थ और इसके फीचर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोमेट्री या फिर जियोमॉर्फोलॉजी। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर?
ठीक है, बताएंगे आप लोग। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी? सोच के बताओ आप लोग। अर्थ एंड इट्स फीचर, अर्थ और उसके फीचर्स का जो बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग जियोलॉजी कह रहे हैं, कुछ लोग जियोग्राफी कह रहे हैं। सोच लो भाई क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सुनेंगे आप लोग ध्यान से। अर्थ और उसके फीचर्स के बारे में जो अध्ययन करे उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, जो अर्थ का सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी स्टडीज, ठीक है, ये जो स्टडी आती है वो जियोलॉजी में आती है। ठीक है, जो चीज़ अर्थ के सरफेस पे पाए उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। ज्योमेट्री आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, ज्योमेट्री। और जियोमॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है लैंड फॉर्म की स्टडी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लैंड फॉर्म की स्टडी। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल चले, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। जहाँ पर सिक्के बनते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो जहाँ पर सिक्के बनते हैं उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं उसे हम लोग मिंट कहते हैं। और मिंट का मतलब होता है टकसाल, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं टकसाल। जहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं उसे मिंट कहते हैं। बैंक फ्रेंड्स आप लोग को मालूम है, म्यूज़ियम मालूम है, और ट्रेजरी आप लोग को पता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, बताएंगे आप लोग। ठीक है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसे हम लोग मिंट कहते हैं। बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं। ठीक है, बैंक में पैसे बनते नहीं हैं, बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं। ठीक है, तो बचपन में बहुत धोखा होता था फ्रेंड्स मेरे साथ, लगता था कि बैंक में पैसे क्या होते हैं? बनते हैं। ऐसा नहीं होता है, बैंक में पैसे रखे जाते हैं। म्यूज़ियम में अनोखी चीज़ों को रखा जाता है, उसे हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं। और ट्रेजरी क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रेजरी क्या होता है? पैसा वगैरह, जिसको हम लोग खजाना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? आगे चले, एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर दे यार फटाफट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। टेल मी योर आंसर। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। क्या होगा इसका आंसर? वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर फटाफट। ठीक है, वो लोग होते हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं उस कौन है वो लोग? अनार्किस्ट, उसे हम लोग कहते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट। ठीक है, मोनार्किस्ट का मतलब होता है जो राजा रानी को जो पसंद करता है। ठीक है, उसे मोनार्किस्ट कहते हैं। लेजिटिमिस्ट क्या होता है? जो मोनार्की को भी, जो पुराने समय में जो मोनार्की को भी जो पसंद करते थे उसे लेजिटिमिस्ट कहते हैं। निहिलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये बंदा, ठीक है, ये बंदा जिसको लगता है कि ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है, ठीक है, जिसको जीने का मन नहीं करता, उसे हम लोग बोलते हैं निहिलिस्ट। जो उससे लगता हो कि जो लाइफ इज़ है ये ओनली यूजलेस है। ठीक है, यूजलेस है। ठीक है, ये सब उसे हम लोग कहते हैं निहिलिस्ट। ठीक है, ये तो मैंने देखा नहीं, बट ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, कीड़ों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सब लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। अभी मैं बताया था, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही करवाया था, बता देंगे आप लोग तो सही है, आप लोग क्लास को ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, एंटोमोलॉजी गाइस। ठीक है, क्या होगा? एंटोमोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? कीड़े की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी। और ठीक है, बताओ कोई समस्या। एचियोलॉजी क्या होता है? फिश का अध्ययन। ठीक है, फिश के अध्ययन को बोलते हैं। और आर्चियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के अध्ययन को कहते हैं।
ठीक है, ये कीड़े के अध्ययन। और जूलॉजी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एनिमल्स के अध्ययन, एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके स्क्रीन पर, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स मतलब कि आपके लाइफ का हिस्ट्री, इतिहास किसी दूसरों के द्वारा लिखा गया हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, बताएंगे आप लोग। फ्रेंड्स आप लोग को एक सजेशन देता हूँ कि अगर जो चीज़ आपका कमज़ोर है तो आप उसके पीछे भाग जाओ, दैट मीन्स उसके पीछे लग जाओ हाथ मुँह धोकर। ठीक है, कहने का मतलब तो जो अपने लाइफ स्ट्रीम को कोई और लिखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, जो अपने लाइफ स्टाइल को जो खुद लिखता हो उससे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। डायरी जो अपना डायरी जो मेंटेन करे, अपने आप के बारे में लिखे, वो चीज़ डायरी। और हिस्ट्री जो इतिहास के बारे में बताए। ठीक है, क्या बढ़िया सवाल है गाइस। इसका देखिए आंसर क्या कौन बता सकता है। ठीक है, मज़ा तो अब आएगा जब अच्छे अच्छे आप लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे, और वीडियो को शेयर करें फटाफट एकदम। क्या है, अ डिजीज दैट इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एरिया एट द सेम टाइम। क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ लोग पैंडेमिक कह रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कुछ लोग पैंडेमिक कह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग को पैंडेमिक और एपिडेमिक में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये लोग पैंडेमिक पर पहुँचे हैं गाइस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वर्ड्स को एक एक करके समझना और ध्यान से समझना। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एंडेमिक। एंडेमिक जो होती है ये एक बीमारी है जो किसी एरिया से जाती नहीं है। ये एक एरिया पे बीमारी है जो कहीं भी जल्दी जाती नहीं है। ठीक है, जो हर सीजन में ये रेगुलरली फाउंड हो जाती है, इससे हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, रेगुलरली। ठीक है, और पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैली है जिसको हम लोग बोलते हैं महामारी, जैसे कि कोविड-19 यू कैन से दैट। और एपिडेमिक का मतलब होता है कोई बीमारी। ठीक है, कोई बीमारी जो एक ही स्थान पे फैली हो, जैसे यूपी में अगर सिर्फ है तो वो हो गया एपिडेमिक, और जो पूरी दुनिया में हो तो वो पैंडेमिक। और जेनेटिक का मतलब होता है जीन से रिलेटेड। ठीक है, बाय बर्थ से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गवर्नमेंट बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गवर्नमेंट बाय वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गवर्नमेंट बाय वन, मोनार्की, एनार्की, ओलिगार्ची या फिर डेमोक्रेसी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला सवाल भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर, गवर्नमेंट बाय वन, क्या होगा आंसर? ठीक है, पीपल आर सेइंग मोनार्की, आर यू श्योर दैट इज द मोनार्की या फिर एनार्की, ओलिगार्ची? ठीक है, सोच लीजिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। सो मेनी पीपल आर। गाइस नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, देखिए आप लोग फटाफट। गवर्नमेंट बाय वन, तो गवर्नमेंट बाय वन का मतलब क्या होता है? मोनार्की। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? मोनार्की गाइस। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर इज सही। एनार्की जो सरकार को गिराना चाहे उसे एनार्की, ओलिगार्ची, और डेमोक्रेसी तो सब कुछ बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी जहाँ पर लोग अपनी सरकार को चलाए, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे चलूँ? क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। ठीक है, तो गाइस आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, क्या होगा आंसर गाइस, आप लोग बताएंगे फटाफट। ठीक है, स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताएंगे फटाफट। स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स क्या कहता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इट मीन्स व्हाट। ठीक है, हमारे पास एक रूट वर्ड होता है आर्केइस्ट।
तो आर्केस्ट का मतलब होता है रूट वर्ड हमारा, जो हिस्ट्री तो है जो है पास्ट है, जो पिछले से अगर मैं बात करूँ तो वो पास्ट है। 1 महीने पहले भी हुआ तो मैं भी उसको पास्ट कहूँगा, 1 दिन पहले भी हुआ तो भी मैं पास्ट कहूँगा। जो चीज़ बीत गई है, ठीक है, तो जो चीज़ पुराने चीज़ों की स्टडी होते हैं उसे हम लोग लॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर्कियोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी क्या होता है, ये लोग किस तरीके से रहते हैं, लोगों की सोसाइटी कैसी है, ठीक है, वेशभूषा कैसी है, उसे हम लोग बोलते हैं एथनोलॉजी, ठीक है, दैट इज एथनोलॉजी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल आसान सा सवाल। देखिए भाई, आप लोग को स्क्रीन पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताएंगे आप लोग। आंसर क्या होने वाला है अब देखिए, ठीक है। ये जो अगर किसी की मैं बात करूँ तो अगर कोई दुखी होगा तो वो ना तो उदास दिखेगा और ना ही वो खुश दिखता है, ठीक है। तो वैसे पर्सन को हम लोग कहते हैं स्टोइक, ठीक है, स्टोइक। एपिक्यूरियन है शौकीन, ठीक है। एपिक्यूरियन का मतलब क्या होता है? शौकीन, ठीक है, शौकीन। अच्छा खाना, अच्छा पीना, खाने पीने का शौकीन होना। सेंसुअल, सेंसुअल का मतलब होता है आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेंसुअल। और सैडिस्ट का मतलब होता है गाइस, जो दूसरों को दुखी या फिर जो दूसरों को पेन देखकर खुशी होता है, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं सैडिस्ट। क्लियर है? ठीक है, ऐसे सारे मीनिंग्स आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, वैसा जगह जहाँ पर कपड़े वगैरह धोए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्लेस को हम लोग क्या कहा जाता है? लॉन्ड्रेटरी, लेबोरेटरी, हॉस्टल या फिर गैरेज। टेल मी फटाफट क्या होगा? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स एंड वॉश्ड, वैसा जगह जहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन कट करने का भी तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग कह सकते हैं लॉन्ड्रेट कहते हैं उसको, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे लॉन्ड्री, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे लॉन्ड्री, तो दैट इज लॉन्ड्री, लॉन्ड्रेट, ठीक है। लेबोरेटरी तो आपको मालूम है फ्रेंड्स, जहाँ पर केमिकल वगैरह का रिएक्शन होता है, ये यू कैन से दैट लॉन्ड्री, लेबोरेटरी, ठीक है। हॉस्टल भी आप लोग को मालूम है और गैरेज भी आप लोग को पता है, ठीक है, जहाँ पर गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है उससे हम लोग कहते हैं गैरेज, ठीक है। लेबोरेटरी का मतलब होता है बाथरूम और टॉयलेट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है? अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोई वैसा बुक जिसमें सारे ब्रांच का नॉलेज एक ही में मिले, ठीक है गाइस। स्टेनोग्राफी में गाइस डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से नहीं पूछे जाते हैं, बट किसी भी चीज़ों का मीनिंग आप लोग का मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में तो 5-5, 6-6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर 5 भी पूछ दिया तो दैट नंबर 10, ठीक है। बताओ, इंफॉर्मेशन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। एक ऐसी किताब जिसमें हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, हर टॉपिक का नॉलेज मिल जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। एटलस, ठीक है, आप लोगों को तो पता है, ठीक है। आज तो एटलस लोग देखते नहीं हैं। एटलस उसे कहते हैं जिसमें हर देश का, हर वर्ल्ड का मैप हो, उसे एटलस कहते हैं। एल्मनैक क्या होता है फ्रेंड्स? एल्मनैक, एल्मनैक का मतलब होता है पंचांग, पंचांग, ठीक है गाइस। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो और पंचांग का मीनिंग आप लोग नहीं जानते हो तो ये गलत है। जिसमें तिथि, डेट के साथ साथ जन्म तिथि वगैरह लिखी होती है उसे हम लोग पंचांग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है डिक्शनरी। डिक्शनरी में बहुत सारी चीज़ होती है गाइस, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का फॉलो हो उसे हम लोग डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है।
बहुत ही सिलेक्टेड है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज वेरी सेलेक्टिव पार्टिकुलरली अबाउट फूड, मतलब को जो फूड के मामले में बहुत ही सिलेक्टिव है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? ओमनिवोर, गॉरमेट, वेजिटेरियन या ग्लूटन? क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे इसको? ओमनिवोर, गॉरमेट, ठीक है, वेजिटेरियन या फिर ग्लूटन? आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? देखिए, ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग बोलेंगे? ओमनिवोर। देखिए गाइस, तो ओमनिवोर का मतलब क्या होता है? समबडी हु ईट्स एवरीथिंग, जो वैसे आदमी जो सब कुछ खाए उसे हम लोग कहते हैं ओमनिवोर। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है ओमनी, और ओमनी का मतलब होता है, ठीक है, ओमनी का मतलब क्या होता है गाइस? ऑल। और ग्लूटन का मतलब होता है भुक्खड़, जो बहुत ज़्यादा खाए, ठीक है, हमेशा खाते रहे, उसे हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स भुक्खड़। ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब होता है जो मीट मछली ना खाए, सिर्फ वो चीज़ खाए, उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स। क्या होगा फ्रेंड्स? ये नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स। ठीक है, वैसे पर्सन जो स्टाम्प्स वगैरह का कलेक्शन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या होगा फ्रेंड्स? बताएंगे फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स। ठीक है, कहता है जो पर्सन स्टाम्प्स कलेक्ट करता है, कुछ लोग कह रहे हैं नुमिस्मेटिस्ट, गलत है फ्रेंड्स। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसे हम लोग फिलेटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, नुमिस्मेटिस्ट जो सिक्कों को कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है। हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, जो पढ़ता है और लिखता है उसे हम लोग कहते हैं। आगे चले अगले सवाल पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट मतलब कि वो कोई वैसा डिजीज जो कांटेक्ट से फैले, किसी का स्प्रेड हो मतलब फैलना। ठीक है, कांटेक्ट से, किसी के कांटेक्ट में आने से वो डिजीज क्या होता है? फैल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शंस, कॉन्टेजियस, एलर्जी या फिर क्रॉनिक। ठीक है, वो बीमारी जो कांटेक्ट से फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो इन्फेक्शन से होता हो उसे हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस। ठीक है, एलर्जिक का मतलब होता है जो एलर्जी से फैले, एलर्जिक टू। ठीक है, और कोरिएंडर, क्रॉनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी लॉस्ट टाइम। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक, जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ये वैसे होते हैं कि जो पहले के ज़माने में होते हैं ना, राजा महाराजाओं की बहुत सारी बीवियाँ होती थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, बाइगैमी, मोनोगैमी या फिर मिसोगैमी? क्या होगा जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर फ्रेंड्स, फटाफट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हैविंग मैनी वाइफ्स। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक रूट वर्ड होता है GAM। ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज। क्या कहते हैं इसको? मैरिज। ठीक है, तो क्या होगा इसका? पॉली का मतलब होता है एक, मिसोगैमी शादी से नफरत, उसे हम लोग कहते हैं मिसोगैमी। ठीक है, मोनोगैमी जो एक से अधिक शादी करे। ठीक है, बायोगैमी जो मल्टीपल शादी करे, एक से अधिक, और पॉलीगैमी जो सिर्फ 2 शादी करे। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल यहाँ पे सारा लिए मल्टीपल पाउस, पॉलीगैमी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बायोगैमी मैरिज टू स्पाउस ऑफ द सेम टाइम, जो एक समय में 2 मैरिज करे। मोनोगैमी मैरिज ऑफ
वन पर्सन एट द टाइम। मिसोगेमी, हैट्रेड ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने ब्रदर की हत्या करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुछ पैट्रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक रूट वर्ड है गाइस, CIDE, साइड, और साइड का मतलब होता है किलिंग। ठीक है, साइड का मतलब होता है किलिंग। अगर आप रूट वर्ड पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी में लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, वेट करेंगे आप लोग। तो रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। ठीक है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या। ठीक है, मैट्रिसाइड माता की हत्या। तो क्या होगा? पैट्रिसाइड मिटिस। ठीक है, तो पैट्रिसाइड पिता की हत्या और फ्रैट्रिसाइड होता है फ्रेंड्स ब्रदर की हत्या। क्लियर है? देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, क्या होगा इसका आंसर? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोई शब्द कहाँ से आया है, कहने का मतलब हिस्ट्री में कोई शब्द कहाँ से आया है, किसका, उसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसे हम लोग सेमेंटिक्स कहते हैं, लेक्सिकोलॉजी कहते हैं, एंड ठीक है एटमोलॉजी कहते हैं या फोनेटिक्स कहते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्या होगा? एटमोलॉजी और एंटमोलॉजी में फ्रेंड्स कन्फ्यूजन होती है। एटमोलॉजी में फ्रेंड्स इंसेक्ट्स के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, सिमेंटिक्स जानते हो आप लोग, कोई मीनिंग कोई शब्द से रिलेटेड। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक्स, सिमेंटिक एरर्स कहलाती है। लैक्सिकोलॉजी, हमारे पास एक एरर है लैक्सिकन। लैक्सिकन एक वर्ड है जो कि डिक्शनरी से कहा जाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी लिखने की साइंस को हम लोग बोलते हैं लैक्सिकोलॉजी। फोनेटिक्स, और फोन का मतलब होता है साउंड्स। ठीक है, स्पीच साउंड्स, ये जो स्पीच साउंड्स जो होते हैं बोलने के लिए वो होता है फोनेटिक्स। ठीक है, डन। देन क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? एटमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द वर्ड्स ओरिजिन। एटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, एटमोलॉजी में अंतर है। एंटमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स अध्ययन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? एन ऑफिस और पोजीशन विद नो वर्क बट गिविंग अ सैलरी, मतलब ऑफिस में ऐसा काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको सैलरी मिलती है। सबका ड्रीम जॉब होता है फ्रेंड्स कि काम उतना ना रहे लेकिन फिर भी हमारी सैलरी मिलती रहे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सिनिक्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिनिक्योर। ठीक है, ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब जो आपको किसी ऑनर में दिया जाए। ठीक है, इनवॉलंटरी मतलब जो आपकी खुद की, वॉलंटरी मतलब जो आपकी खुद की इच्छा में दिया जाए, इच्छा के अनुसार जो आपको दिया जाए काम, उसे वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी मतलब जो आपकी मर्जी के बिना दिया जाए। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ना चाहते हुए भी वो हमें मिल जाती है। डन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, द मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की हत्या करना उसे वो क्या कहलाता है? होमिसाइड, सुसाइड, जीनोसाइड या फिर पेस्टिसाइड। क्या होगा फ्रेंड्स आपका इसका आंसर, बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? होमी, और होमी का मतलब ह्यूमन, तो इसका आंसर क्या होगा? होमिसाइड। सुसाइड जो सेल्फ किलिंग, जो खुद की हत्या करे। जेनोसाइड, जेन का मतलब है जनसंहार, मतलब लोग। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या करे, जेनोसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मीन्स कीड़ों मकोड़ों को मारना। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो और कीड़े न लग जाए तो उसे हम लोग पेस्टिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हु लिविंग्स हर्ड, क्या कहते हैं उसे? सॉलिटरी, ग्रेगरीज। ठीक है, प्रीडेटर या फिर कार्निवोरस। क्या होगा इसका? फटाफट आप लोग आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? अब देखो, ग्रेगेरियस आपको अच्छे से इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अ पर्सन हु लास्ट बिन द सोशल। ठीक है, ग्रेगेरियस जिसको मिलनसार कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं मिलनसार आदमी है, ग्रेगेरियस है। ठीक है गाइस, सॉलिटरी जो अकेला रहे उसे हम लोग कहते हैं सॉलिटरी। प्रीडेटर हम लोग क्या किससे कहते हैं? प्रीडेटर जो शिकारी, जो शिकार करने वाला हो, जो जानवर शिकार करता हो, उसे हम लोग प्रीडेटर कहते हैं। कार्निवोर जो मांस खाता है। ठीक है गाइस, तो आंसर इज
बी नंबर ग्रिगेरियस, मिलनसार आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीज समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, पूरे ब्लेम से उसे मुक्त कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूज, कंडेम्ड, एक्सोनरेट या फिर रिब्यूक। ठीक है, जो लोग गाइस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, जो क्लास करवाने के लिए आप लोग को मैं मोटिवेट होता हूँ फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं। दोस्त मुक्त करना वो एक्सोनरेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है। किसी का आलोचना करना वो क्या कहलाता है? कंडेम। किसी के ऊपर आरोप लगाना उसे कहते हैं एक्यूज। ठीक है, रिव्यूक मतलब किसी को भड़काना, यू कैन से दैट रिव्यू, डांटना। ठीक है, नेक्स्ट एक आखिरी सवाल हम लोग कर ले। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ठीक है, सैनिटेरियम, अजालम, ठीक है, कंजर्वेटरी या फिर डॉर्मेट्री। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये फाउंडेशन बैच ही है फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक्स में ग्रामर का करवा चुका हूँ और कल से हमारा कुछ नया शुरू होने वाला है, देखते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। क्या होता है इसका आंसर? सैनिटेरियम, अजालम या फिर कन्वर्सेटरी कह सकते हैं, या डॉर्मेट्री। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? डॉर्मेट्री तो मालूम है फ्रेंड्स आपको, बहुत सारे बच्चे का कमरा हो। ठीक है, कंजर्वेटरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। सैनिटेरियम, हेल्थ ऑफ फैसिलिटी फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। अजालम, शेल्टर और प्रोटेक्शन फॉर दोज सीकिंग रिफ्यूज। कन्वेट्री मतलब ग्लास हाउस ऑफ प्लांट्स एंड म्यूजिक स्कूल। ठीक है, तो ये है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप लोग इसको आंसर करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अ स्टाइल इन विच अ राइटर मैक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिट्स नॉलेज। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? यूफेमिज्म, ऑर्नेट या फिर ठीक है, पेडेंटिक या फिर वर्बोस। क्या होता है इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे। अ स्टाइल इन विच राइट मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग इसको? सारा का देखिए यहाँ पे लिखा, उससे हम लोग कहते हैं पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब क्या होता है? ओवर कंट्रोल्ड विद। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ओवर कंट्रोल्ड विद मिनट डिटेल्स। और एफिमिज्म का मतलब मिल्ड वर्ड एंड रिप्लेसिंग हार्सर वन। और नेट का मतलब क्या होता है? एलोबोरेट, डेकोरेटेड। वर्बोस का मतलब यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, कोई वैसा स्पीच जो खुद से बनाया गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिलोक्यू या फिर प्रोलॉग। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्या होगा? सोलिलोग, स्पीच रिवेलिंग इनर थाउट्स एंड टिपिकली इन अ प्ले, मतलब ऐसा स्पीच जो खुद से खुद अपना थाउट बनाया हो और उसको प्ले करता हो। ठीक है, डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन बिटवीन टू मोर पीपल। डायलॉग किसको बोलते हैं? जो दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता हो। ठीक है, मोनोलॉग क्या होता है? लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, कोई वन पर्सन और लॉन्ग स्पीच दे, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ वर्क, काम करने के लिए इंट्रोडक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वैसा जानवर जो पानी में भी रहता हो और लैंड पर भी रहता हो, दोनों जगह वो रह सकता है, उसे हम लोग, वैसे एनिमल को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब होता है जलचर। ठीक है, जो जल में भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, जैसे कि कह सकते हैं मेढक एग्जाम्पल में। रेप्टाइल जो रेंगता हो। मैमल्स जो बच्चे देते हो। एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक किसको बोलते हैं हम लोग? एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल क्या होता है फ्रेंड्स? लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। ठीक है, जो पानी में ही जन्मा हो और पानी में ही हमेशा रहता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है?
आ हैंड राइटिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, वैसा हैंड राइटिंग जो पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, एकदम अजीब तरीके से लिखा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिजिबल, इलिजिबल, ठीक है, ग्राफोलॉजी या फिर कैलीग्राफी। क्या होगा इसका, जो पढ़ने में दिक्कत हो उसे हम लोग कहते हैं इलिजिबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे वर्ड्स का मीनिंग। लेजिबल का मतलब होता है इजिली रीडेबल, जो आसानी से पढ़ा जा सके उसे हम लोग बोलते हैं लेजिबल। इलिजिबल जो आसानी से पढ़ा ना जा सके, ठीक है। ग्राफोलॉजी स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एंड इट्स साइकोलॉजी इम्प्लीकेशन, जो हैंड राइटिंग का स्टडी करे। कैलीग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर लिखावट की कला को हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट सवाल, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, ठीक है, वैसा बॉडी का कट जहाँ पर आपका बॉडी इन्फेक्टेड हो चुका हो, वो नहीं हो सकता, तो उसको वहाँ से काट के निकाल दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब है रिमूव अ बॉडी पार्ट सर्जिकली, सर्जिकल करके उस बॉडी पार्ट को वहाँ से रिमूव कर देना, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। इंसाइज का मतलब होता है मेक अ कट स्पेशली इन सर्जरी, ठीक है, सर्जरी करके स्पेशल कट करना। ऑपरेट का मतलब परफॉर्म सर्जरी, और एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन विदाउट लॉसिंग द सेंस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, आसानी से जिसको हम लोग जला सकते हैं, ठीक है, क्विकली तरीके से, और उसे हम लोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल। समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, आसानी से जिसको हम लोग जला सकते हैं, उसे कहेंगे हम लोग इनफ्लेमेबल। इजिली इग्नाइटेड, ठीक है, इजिली इग्नाइटेड का क्या होता है, इनफ्लेमेबल। ड्यूरेबल, एबल टू विस्टैंड वियर और डैमेज। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, एबल टू बस्ट और एक्सप्लोड, ठीक है, आसानी से जिसको हम लोग जला सकते हैं, तुरंत वो बूम फट सकता है। नॉट इजली चेंज और अपसेट, जिसको आसानी से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, अपसेट नहीं कर सकते, स्टेबल, ठीक है, स्थिर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अ पर्सन हु इज़ न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, वैसा पर्सन जो कि बिल्कुल न्यू है और एक्सपीरियंस नहीं है, उससे हम लोग बोलते हैं नोवाइस, नौसिखिया। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, नोवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोवाइस एक्सपर्ट, जो काम करने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो, ठीक है। एडेप्ट क्या होता है और वेटरन क्या होता है, देखिए वेटरन का मतलब क्या होता है, पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, कोई भी फील्ड में बहुत ही अच्छा और लंबे समय तक एक्सपीरियंस हो, उससे हम लोग कहते हैं वेटरन, ठीक है। और एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड और प्रोफिशिएंट, बहुत ज़्यादा उसके पास स्किल्ड हो, उससे एडेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था फ्रेंड्स, ये सारे इडियम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी इडियम्स थे वो सब कुछ मैं आप लोग को बता चुका हूँ। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को पूरी तरीके से फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही खूबसूरत सा सेशन हमारा, अगला सेशन क्या होगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले और इंस्टाग्राम आईडी को हमारे फॉलो कर दे, ताकि सारे वीडियो का पेज आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे फटाफट मिल जाए गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद एंड थैंक यू गाइस।